विदेश से अपने बेटे के शव को भारत लाने के लिए किस तरह से एक मां, किस तरह से तमाम परिवार के लोगों के साथ आज से जिला सचिवालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई है। जी आप तस्वीरें देख सकते हैं। विक्रम की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी की बहन ने और उसके आशिक एजेंट ने करवाई थी। हालांकि 2 लोग इसमें गिरफ्तार हो गए हैं, बाकियों की अभी गिरफ्तारी होनी बाकी है। लेकिन अभी अंबाला अनिल विज जो गृह मंत्री है उनसे मुलाकात करने के बाद सीधा जिला सचिवालय के सामने आकर बैठ गए हैं और अनिश्चितकालीन धरना इन्होंने शुरू कर दिया है। उनकी बुजुर्ग माता जी है, उनके तमाम परिवार की महिलाएं हैं, रो रो कर बुरा हाल है। उनकी माता जी हमारे साथ मौजूद है विक्रम जी की, उनसे जानना चाहेंगे माता जी क्या कहना चाहेंगे, क्यों आखिरकार डीसी ऑफिस के सामने आप बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे माता जी? मेरे बेटे की सोमवार तक रिपोर्टी आ जाए, नहीं तो मैं भी इत्थे ही मरना है, इत्थे ही रहांगी, मैं इत्थे मर के जावांगी, अपने बेटे के नाल ही जावांगी। मैं नहीं हुण बच सकती, मैं बड़ा ठीक है अपने बेटे नू। मेरे बेटे नाल जो इन्हें कीता है बहुत बुरी हालत कीता है। अनिल विज मंत्री जी से मिलके आए हैं अभी आप, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने तो यही कहा, मैं अंदर मैनू तो जान ही नहीं दिता। इन्हां नाल गलबात हुई, अंदर मैनू तो जान दिता। तो नींद नहीं आती जब तक आपको लगता है कि बेटे का शव नहीं आ जाएगा? काफी परेशानी में ना आएगा। मैं अपने बेटे को अपने हथी देखती, मैं अपने बेटे तो तरस गई हूँ, मैं बेटे को मिलना चाहती हूँ। मैं भी अपने उन सोमवार तक मेरे बेटे की बोटी होनी चाहिए, नहीं तो मैं भी इत्थे रहांगी, इत्थे नाल ही जावांगी। अपने बेटे से मैं जी नहीं सकती अपने बेटे बिना। माता जी ऐसी बेटी को किस तरह की सजा आप चाहते हैं जिसने मरवा दिया, हालांकि अरेस्ट हो चुकी है? सजा जानी है मेरे सामने, उन्होंने दोनों फांसी लगनी चाहिए। तो क्यों मरवाया, एक बहन ने क्यों मरवाया था? कोई पता नहीं, भी धोखे नाल ही उधर ले गई, धोखे नाल ही ले जाके मेरे बेटे नाल ये काम कराया है आप एजेंट के साथ। तो यहाँ कब तक बैठे रहेंगे आप? जिन्ना चिर मेरा बेटे की बॉडी नहीं आएगी मैं इत्थे रहांगी, मैं नाल नहीं तो बेटे दे अपने जाऊंगी। सोमवार तक मेरे बेटे की बॉडी होनी, मैं बड़े दिन हो गए इंतजार कर दी। मेरे बेटे का अजे कोई कुछ नहीं होया, अजे कोई कार्रवाई नहीं जारी चलती ना। उन्हें सिर्फ 2 गिरफ्तार होए, दूसरे सारे बाहर लगे फिरते ने, उन्होंने भी नाल होना जरूरी चाहिए। तो तस्वीरें समय आप देख सकते हैं जिला सचिवालय के सामने इस समय मौजूद है, जहां पर एक मां किस तरह से अपने बेटे के शव को भारत लाने के लिए, विक्रम के शव को भारत लाने के लिए यहां पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गई है। और उनका कहना है कि अगर सोमवार तक उनके बेटे का शव नहीं आया तो वे भी यहीं पर जो है किस तरह से, हालांकि वो शब्द नहीं कहने चाहिए कि वे भी अपनी जिंदगी खत्म कर लेगी, बहुत ही गलत है। निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया, करनाल के तमाम प्रशासनिक अधिकारी हरियाणा सरकार से, केंद्र सरकार से लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं इनके बेटे के शव को भारत लाया जा सके। और हम उम्मीद करते हैं तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से कि जल्द से जल्द उनकी इस समस्या का समाधान जरूर होगा। मां का रो रो कर बुरा हाल है और लगातार जो शुरू से इनके साथ लगे हुए हैं सुल्तान कोसा में सुभाष कोच जी, क्या बताना चाहेंगे? आज गृह मंत्री अनिल विज जी से मुलाकात करके आए हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला और क्या बताना चाहेंगे? कल हम जिला अध्यक्ष से मिले जी, योगी राणा जी से, उन्होंने भी हमारे को थोड़ा कहा चलो कोई नहीं हम कोशिश करेंगे। आज अनिल विज को मिल के आए हैं, उन्होंने भी कहा भी हम आपकी सोमवार तक बॉडी मंगवाने का प्रयास करेंगे। अब हम तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं क्योंकि हमारा तो लड़का चला गया ना। अब मैं इनके साथ ही रहता हूँ, माता जी के साथ, मेरा भी कोई और काम नहीं है, मैं इनके दुख में शरीक हो रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ करनाल के जितने भी पॉलिटिशियन है, क्या कभी कोई इनके घर पे आके देखा है? असल में तो बात तो ये है, जो करनाल का पॉलिटिशियन है ना यहाँ का, वो सिर्फ ड्राइंग रूम तक का है, नेता नहीं है, चमचे हैं चमचे। सिर्फ इनकी पूरा जीवन इनका चमचागिरी में बीत गया है, कोई राजनीति नहीं है यहाँ करता, कोई दुख में किसी का शरीक नहीं होना चाहता। मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि इनकी जल्द से जल्द बॉडी मंगाई जाए। इनका दुख देखा, इनका जवान लड़का मर गया, बैंड ने और नरवैर ने जो और एजेंट है उनके साथ मिले हैं। एक सुखदेव है पुलिस में, पुलिस की कार्रवाई कम करता है, एजेंट पना ज्यादा करता है। वो लोग अरेस्ट करे जाए, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए और इसकी बॉडी मंगवाने का काम किया जाए। कल जिला प्रधान से आपकी मुलाकात हुई, अभी गृह मंत्री अनिल विज से आप मुलाकात करके आए, ऐसा क्या हुआ कि आपको जिला सचिवालय के सामने ही धरने पर बैठना पड़ गया? बस सिर्फ जुगलेबाजी है और कुछ नहीं है। अन्य मंत्री चाहे 2 दिन में 1 दिन में डेड बॉडी आ जाए, ये सिर्फ जुगलेबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मुलाकात हुई आपकी? मेरी खुद बात हुई है, उन्होंने एसपी साहब से बात की है। एसपी साहब ने कहा कि 2 अरेस्ट कर लिए, इसमें कोई पाकिस्तान का भी है, हम उसके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं। सिर्फ जुगलेबाजी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। बैठे रहेंगे हम जब तक माता की डेड बॉडी नहीं आती ना,
मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब तक डेड बॉडी नहीं आएगी माँ यहाँ से उठेगी नहीं, इसकी लाश ही उठेगी यहाँ से। अब तो बहुत ही दुखद समाचार था, किस तरह से बेटी पर यह आरोप था कि उसने अपने आशिक एजेंट के साथ, अपने आशिक के साथ मिलकर किस तरह से अपने ही भाई की हत्या करवा दी। और इस समय हनी कालड़ा जी है, क्या कहना चाहेंगे? गृह मंत्री से मुलाकात करके आए हैं, डीसी ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं तो सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद करना चाहूंगा जो इस मामले को हाईलाइट कर रहे हैं। इतना मामला हाईलाइट हो गया लेकिन अभी तक कोई मंत्री, एमएलए, एमसी किसी ने पीड़ित परिवार की सूद बूद नहीं ली। अभी हम अनिल जी के पास गए थे, कोई हमारे को वहां से ठोस आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने सिर्फ हमारे से एक कंप्लेंट ली, ठीक है जी एसपी साहब को फोन कर दे, जाओ आप, डेड बॉडी आ जाएगी। ये नहीं पता कब आएगी, कितने दिन में आएगी। तो क्या फैसला लिया हमने यही फैसला लिया, जब तक हमारे भाई विक्रम की डेड बॉडी नहीं आती हम यहीं पे धरना लगाएंगे, चाहे हम कल के मरते हो आज मर जाएंगे जी। बहन ने क्यों मरवाया उनको? बहन ने अपने प्रेम प्रसंग के चलते भाई को रास्ते से साफ करवा दिया। कल कोई हमारे बहन का 10 साल में नहीं भरा भाई साहब, वो 2 साल में भर जाएगा क्या? ये तो इसकी तो एक लिमिट होती है। उसने उसका हरा भरा भी, मैं उनके घर से आगे से निकला हूँ, इतने लैंडलॉर्ड आदमी घर में ब्याही थी, वो उसका वहां नहीं भरा तो नरवैर भर देगा क्या उसका? ये तो सिर्फ हवस की डैन है, ये बैंड नहीं है, डैन है ये। तो कैसे विदेश कैसे भिजवाया था उसने, क्यों भिजवाया था? बस सिर्फ उसको बीच में से दूर करना था इसने। भाई वो लड़का मैच्योर था, सियाना था, उसका डर था उसको, भैया मेरा भाई मेरा कभी कुछ ना करते। इसमें नरवैर है, जो सुखदेव है, उसके काफी लोग हैं जो इसमें गैंग है कि ये 7-8 आदमियों की, वो सारे बाहर घूम रहे हैं। सिर्फ वो लड़की अंदर अरेस्ट किया एसपी साहब ने, बाकी सब घूम रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, जुगलेबाजी कर रहे हैं हमारे साथ। वो भी सिर्फ प्रशासन, मैं कहता हूं प्रशासन से उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे जी माता जी का ये कहना है, जब तक मेरे बेटे की डेड बॉडी नहीं आती तब तक मैं यहीं रहूंगी, चाहे जहाँ मेरा लड़का गया मैं वहां जाऊंगी। माता जी को कल से हम अपने साथ लेके घूम रहे हैं, माता जी को हम अकेले नहीं छोड़ रहे। इन्होंने कल भी सुसाइड करने की कोशिश करी है। ये कह रहा है कि मेरी सोमवार तक मेरे बेटे की बॉडी आ गई, ठीक है, नहीं तो मैं सोमवार को यहीं मर जाऊंगी। प्रशासन कैसी हो गई? आप भी समझाएं कि ऐसा काम तो ना करें, कम से कम इन चीजों को बढ़ावा तो नहीं देना चाहिए हमें। आप बच्चे इनके, इनको समझाया जा सकता है, रोका जा सकता है। साहब हम इनसे बात करते हैं ना, सारी रात दीवारों से बात करती है, हवा में बातें करती है, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। अब इसका बेटा हम कहाँ से लेके आए बताओ? खाना देते हैं, खाना नहीं खाती, रोती रहती है, 24 घंटे रोती रहती है। अब माँ का दर्द तो माँ ही जानती है ना, क्योंकि 9 महीने उसने कोख में रखा ना, उसको पता है दर्द क्या। हमें इसका दर्द नहीं पता, जो तन लागे वो तन जाने, दूसरा क्या जाने पीठ पराई को। दूसरा लड़का ये है बेचारा, काम दिहाड़ी करता है, रोटी खाता है, इसको ये नहीं पता माल रोड कहाँ है, डीसी साहब की कोठी कहाँ है, एसपी साहब कौन है, इसे ये नहीं पता मुख्यमंत्री कौन है। पूछ लो आपके पास बैठे, बहुत सिंपल परिवार है ये, इसके साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया लोग। बिल्कुल अकेला कमाने वाला बेटा था। माता जी की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि कई दिनों से खाना इन्होंने नहीं खाया है, रो रो कर आप देख सकते हैं इनका बहुत ही बुरा हाल है। और उम्मीद करते हैं करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से, करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव से कि जल्द से जल्द कहीं ना कहीं इनकी समस्या का समाधान होगा और इन बुजुर्ग माता जी के बेटे के शव को कहीं ना कहीं भारत लाने में जल्द जरूर दिखाई जाएगी। क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात कर रहे हैं, कल बीजेपी के जिला प्रधान से मुलाकात की है, लेकिन हैरान कर देने वाला मामला किस तरह से एक बहन ने अपने ही भाई को अपने आशिक एजेंट के साथ मिलकर पहले विदेश भेजा और उसकी हत्या करवा दी। बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बुजुर्ग माता जी यहाँ पर बैठ चुकी है, उनके तमाम परिवार की महिलाएं बैठ चुकी है। माता जी, एसपी साहब, डीसी साहब सामने बैठे हैं, उनसे क्या हाथ जोड़ के एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे ताकि बच्चे का शव जल्द से जल्द भारत लाया जा सके? हाँ जी, मेरे बच्चे नू परसों तक रही थी, मेरे बच्चे की बॉडी होनी चाहिए। मैं अपने हथी सारा कुछ करना, मैं बहुत तरस गई अपने बच्चे नू, मैं बच्चे नू देखना चाहनी है। मेरे बच्चे की बहुत बुरी हालत करी है, काफी परेशानी में है जी पूरा परिवार। बिल्कुल। कुछ और महिलाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशानी है? आप दादी हैं उनकी, विक्रम जी की, क्यों आखिरकार तमाम परिवार के लोगों को यहाँ बैठना पड़ा मजबूरी में? बस बच्चे नू मंगाना चाहते हैं, इत्थे उन्हां दी कराना चाहते हैं, उन्होंने अंदर करवाना चाहते हैं। साडे नाल बहुत बुरा होया, बहुत बुरा, थोड़ा नहीं होया, बहुत बुरा होया साडे नाल। क्या कहना चाहेंगे जी, आप अपील करेंगे अधिकारियों से? बच्चे की बॉडी मंगाओ छेती, सोमवार तो पहला, ये उन्होंने अपना सजा सख्त दी जाए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बुजुर्ग माँ का ये इकलौता बेटा था। आप देख सकते हैं हाथों में तस्वीर जरूर है, एक युवा नौजवान बच्चा था, ये विदेश में गया था ताकि पूरे परिवार का पालन पोषण चलाया जा सके। लेकिन आज माता जी हाथ में तस्वीर लेकर जिला सचिवालय के सामने बैठ चुकी है और लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से अपील कर रही है कि इनके बच्चे के शव को
भारत लाने में जल्द से जल्द इनकी मदद की जा सके। और आप देख सकते हैं लोगों की संख्या लगातार बढ़नी शुरू हो चुकी है। जो लोग हैं इनके समर्थन में जरूर यहाँ पर बैठते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस बुजुर्ग माता जी को इंसाफ मिलेगा और जल्द से जल्द इनका जो बेटा है उनके शव को जल्द से जल्द लाया जा सकेगा। आप ये देख सकते हैं कि दोनों हत्या आरोपी, एक इनकी खुद की बेटी है और एक इनका आशिक जो एजेंट था वो है। हालांकि इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है, निर्भय जो है इन दोनों को अरेस्ट कर दिया गया है। लेकिन किस तरह से एक मां जो है आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं, किस तरह से अपने बेटे की तस्वीर को लेकर जिला सचिवालय के सामने जो है समय धरने पर बैठ चुकी है और किस तरह से प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है कि जब तक इनके बेटे का शव भारत नहीं पहुंचेगा तब तक वह यहाँ पर इसी तरह से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। हालांकि गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात कर आया परिवार, आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द इनके बेटे के शव को भारत लाने की कोशिशें की जाएंगी। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।